जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए ये मेरा 8वां क्लास है। प्यारे बच्चों, जो भी बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीछे का जो 7 क्लास है त्रिशूल संस्थान यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको उपलब्ध हो जाएगा। जो बच्चे जीके में बिल्कुल जीरो हैं, चाहे जीके में जिनका कॉन्फिडेंट नहीं है, वो 1 नंबर से आप यार पूरा वो क्लास को देखते हुए आइए और जो जो उसमें इंस्ट्रक्शन है उस इंस्ट्रक्शन को पालन करते जाइए, आपका जीके जीएस बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। चलिए, आज हम लोग यार 8वां क्लास में आ रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप लोग को मैं क्लास के बाद ऑडियो शानदार ऑडियो नोट्स भी प्रोवाइड करता हूं, और जो जो बच्चों को वो शानदार ऑडियो नोट्स चाहिए तो वो इस ग्रुप में शामिल हो जाएं। प्यारे बच्चे, आज का जो क्लास है वो महत्वपूर्ण होने वाला है और इसमें हम लोग यार बहुत सारा चीज चर्चा करेंगे। हम लोग यार सिविक्स के भी एक महत्वपूर्ण पार्ट को चर्चा करेंगे, हिस्ट्री के भी महत्वपूर्ण पार्ट का चर्चा करेंगे और साइंस का भी डिस्कशन रहेगा। और आइए सबसे पहले यार समाज शास्त्र में आते हैं। तो देखिए, समाज शास्त्र में हम लोग यार संविधान पढ़ा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब यार भारत का संविधान बना था तो इसमें मूल अनुच्छेद आपको यार 395 था, और बाद में यार जाके और भी अनुच्छेद मिले और आज के डेट में तकरीबन यार 468 प्लस अनुच्छेद हैं। लेकिन आज भी जब मूल अनुच्छेद का बात किया जाएगा तो हम कहेंगे यार 395 ही। जब हमारा संविधान बना तो यार भाग कितने थे? तो भाग यार 22 था प्यारे बच्चों, और भाग 22 था। आज भी जो मूल भाग है, जो मतलब कि मूल भाग है वो आपका 22 ही है। लेकिन जब संख्या की बात करेंगे तो यार संविधान में आपका भाग कितने हो चुके हैं? 25। तो आज भी प्रश्न रहे कि नहीं संविधान में कितने मूल भाग हैं, तो आपको 22 ही बोलना है। कितने मूल अनुच्छेद हैं, तो 395 ही बोलना है। और प्यारे बच्चों, हम लोगों ने यार अनुसूची का भी बात किया था, शेड्यूल का। अनुसूची प्रारंभ में 8 थे और यार अब कितने हो गए हैं? 12। देखिए, हम लोग यार इस सिविक्स में क्या क्या चीज कर चुके हैं। हम लोग यार अनुसूची आपको पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। संविधान सभा पर भी कुछ चर्चा हुआ है और कुछ संविधान का बेसिक चीज पर चर्चा हुआ है। बच्चों, आज से हम लोग यार भाग और अनुच्छेद में घुस रहे हैं। अब आप जानते हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो पूरा संविधान पढ़ लेना तो संभव है नहीं, पूरे अनुच्छेद के तह तक पहुंच जाना तो संभव है नहीं, और सब पूछा भी नहीं जाता है। तो चलिए, अनुच्छेद का जो सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, जिससे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आज उसको यार हम लोग सिविक्स में कंप्लीट करेंगे। प्यारे बच्चों, दूसरी बात, ये बात मैं आपसे गंभीर होकर कह रहा हूं कि देखिए, आपके कमेंट से ही पता लगता है कि आप कितने बच्चे पढ़ रहे हैं और उसी से मोटिवेशन भी मिलता है। मान लीजिए हम यहाँ काम कर रहे हैं और इससे कुछ फायदा ही किसी को नहीं हो रहा है, तो ये तो काम यार निरर्थक हो जाएगा। तो काम को सार्थक बनाइए। और जो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं ऐसा ऐसा यार वीडियो लाएं, अभी एकदम ऐसा ही चीज का जरूरत है, तो यार आप अपना कमेंट कीजिए और इसको यार शेयर कीजिए और जगह तक पहुंचाइए। प्यारे बच्चों, हाँ, जो नए बच्चे हैं पूरे क्लास को देख लीजिए। अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो आपको जरूर अच्छा लगेगा, मेरा वादा है। तो आइए बात करते हैं यार अनुच्छेद का। सबसे पहले यार भाग 1 का चर्चा करेंगे। तो देखो, संविधान का जो भाग 1 है, इसमें यार आपका अनुच्छेद कितना है? तो 1 से लेके यार आपको यार 4 तक अनुच्छेद को पढ़ना है। तो भाग 1 में दिमाग में रखेंगे 1 से 4। प्यारे बच्चों, जो अनुच्छेद आपका पहला है, तो अनुच्छेद पहला हमें बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद पहला क्या कहा बता रहा है? कि भारत राज्यों का एक संघ है। तो इस
इस संघ से क्या समझे? इसमें पूछ सकता है कि भारत राज्यों का समूह है, ढकना है, फेंकना है, संघ है, तो आप क्या कहिएगा? संघ है। अब राज्य तो देखो यार अभी 28 राज्य हैं। अब राज्य इसलिए बनाया गया कि भाई लोकल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन सही रहे, लेकिन भारत का बात आ जाए तो कोई राज्य स्वतंत्र नहीं है भैया, अखंड भारत है। कोई विदेशी आक्रमण कर दे तो अखंड भारत, उसमें राज्य का चलेगा नहीं। तो भारत राज्यों का एक संघ है और सभी राज्य मिलकर संघ बना रहे हैं और अखंड भारत का निर्माण कर रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखो यार अनुच्छेद 2, और देखो इसका ऑडियो जब मिल जाएगा तो आपका दम और भी दम चीज क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए जो सीरियस विद्यार्थी हैं मैथ, रीजनिंग, हिंदी पर पूरा फोकस कीजिए। और जीके जीएस मैं वादा करता हूं कि अगर आप कमेंट करते रहें, है ना, पढ़ते रहें, तो प्यारे बच्चों मतलब कि मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। और अभी तक जो बच्चा शुरू से है वो देख भी रहा होगा कि बिल्कुल मैं सही डायरेक्शन में जा रहा हूं। अनुच्छेद 2, है ना, देखो अनुच्छेद 2 किस लिए है? अनुच्छेद 2 प्रावधान देता है कि भाई किसी यार दूसरे देश का, भारत के बाहर का कोई राज्य अगर भारत में शामिल होना चाह रहा है, चाहे भारत उसको शामिल करता है ना जी, तो क्या कि भारत के बाहर के राज्यों को शामिल करना। भारत के बाहर के राज्यों को शामिल करना। प्यारे बच्चों अब अनुच्छेद 3, अब इसमें देखिए आप, जैसे आपको एक राज्य आपको यार सिक्किम भारत का देखो यार मतलब 22वां राज्य है। तो सिक्किम यार कोई राज्य से टूट के नहीं बना है, पहले वहां पर राजशाही था, है ना। तो सिक्किम भारत में 15 मई 1975 ईस्वी को, और कौन सा राज्य है भाई सिक्किम? तो 22वां राज्य है। 15 मई 1975 ईस्वी को, है ना जी, भारत में शामिल हुआ। और अनुच्छेद किससे? तो अनुच्छेद यार 2A के तहत, 2A के तहत। अनुच्छेद 2 को दिमाग में लेके चलिए कि भारत यार किसी राज्य को मतलब कि किसी पड़ोसी देश के किसी हिस्सा को अपने अंदर मिलाना चाहता है तो अनुच्छेद 2 का बात होगा। अनुच्छेद 3 किस चीज पर बात है भाई? अनुच्छेद जो आपका 3 है ये क्या कहता है प्यारे बच्चों? अब देखो भारत में राज्य हैं, पहले यार बिहार था तो उससे झारखंड बट गया, है ना, संसद में पारित हुआ और बट गया। आंध्र प्रदेश तेलंगाना बट गया, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकल गया। तो हम भारत के किसी राज्यों को बांट रहे हैं, उसका नामकरण कर रहे हैं, है ना जी, नया राज्य बना रहे हैं अपने भाई भारत के अंदर के राज्यों का, तो उसके ऊपर प्रावधान है। तो क्या भाई? भारत के राज्यों का आपका यार बंटवारा, नामकरण। अब आप समझे कि अनुच्छेद आपको 395 पहला भाग में आपको यार 1 से 4 अनुच्छेद पहला कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद दूसरा कहता है ना जी, कि भारत के बाहर से मतलब कि मान लो कि यार पाकिस्तान के कुछ हिस्सा को हम मिला लें अपने में और उसको राज्य बनाएं, इस बात पर चर्चा कर रहा है। तीसरा कह रहा है कि भारत के अंदर के राज्यों का, जैसे आपका यार अभी हाल में ही लेटेस्ट आपका एग्जाम्पल है कि जो 2 जून 2014 को यार आपका कौन सा राज्य बना? तेलंगाना। तो पूछ ले कि तेलंगाना राज्य किस अनुच्छेद के तहत बना? तो आपको कहना है अनुच्छेद 3। चलिए प्यारे बच्चों अब बात करते हैं, देखो अनुच्छेद 2 और 3 समझ लो मेरे बात को। अनुच्छेद 2 और 3 पर देखो धारा 368 लागू नहीं है, मतलब अनुच्छेद 2 और 3 को नियमों को बदल नहीं सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं। धारा 368 इस पर लागू नहीं है। अगर अनुच्छेद 2 और 3 में परिवर्तन करना है तो उसके लिए बनाया गया अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4। अब अनुच्छेद 4 से क्या आप समझें
कि अनुच्छेद 2 और 3 में अगर कोई बदलाव लाना है, उसके लिए अब हम लोग यार इस अनुच्छेद का प्रयोग करेंगे, अनुच्छेद 4, क्योंकि धारा 368 का मतलब क्या समझते हैं, संविधान में संशोधन। अनुच्छेद 1 भारत राज्यों का संघ है। देखिए बने रहिए, याद हो जाएगा, और ऑडियो सुन लीजिए तो पूरा याद हो जाएगा। 2 है ना जी, बाहर के राज्यों को मिला रहे हैं। 3 अंदर के राज्यों को तोड़ रहे हैं, जैसे तेलंगाना, बिहार, झारखंड। और 4 अगर हम 2 या 3 में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं उस नियम में, तो अनुच्छेद 4 के तहत लाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं दूसरे भाग का। तो संविधान का जो दूसरा भाग है, देखिए बहुत मन आत्मा से और माइंड को सेटअप करके आप लोग के लिए चलता हूं। संविधान का दूसरा जो भाग है वो यार अनुच्छेद 5 से 11 तक हमें पढ़ना है, 5 से 11 तक। अब 5वां क्या है, अनुच्छेद 5 के बारे में कहें आपसे पूछे तो क्या भाई, तो अनुच्छेद 5 में यार भारत के नागरिक होने का क्राइटेरिया दिया गया है कि किसी को भी अगर भारत का नागरिक बनना है तो यार क्या चाहिए, पहला यार 5 साल का अधिवास चाहिए, आवासीय चाहिए, अधिवास चाहिए, डोमिसाइल चाहिए, समझ गए। 5 साल का मतलब कि डोमिसाइल चाहिए। दूसरा कि भाई आपका माता पिता है ना जी, पितामह, बाबा, नाना, कोई भी किसी के भी रग में भारतीय खून होना चाहिए। ये हमारे भारत का मतलब नागरिक होने का क्राइटेरिया है। अब देखो अनुच्छेद 6 किस पर चर्चा करता है, 6 किस पर चर्चा करता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश को आज़ादी कब मिली, 15 अगस्त 1947 को, जान रहे हैं। अंग्रेज गया तो गया यहाँ पर, लेकिन कलंक लगा के गया, भारत और पाकिस्तान को बांट के गया। अब बांट के गया तो धार्मिक आधार पर बंटवारा था, तो बहुत से यार भारत से लोग उठकर पाकिस्तान गए और बहुत से पाकिस्तान से भारत आए। तो अनुच्छेद 6 क्या कर रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता दे रहा है। पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता प्रदान कर रहा है। भाग 2 5 से 11 नागरिकता। पहला कि नागरिक बनने के लिए 5 साल के डोमिसाइल, माता पिता, बाबा, मामा, किसी के अंदर भारतीय ब्लड होना चाहिए। दूसरा आपका अनुच्छेद 6 क्या कर रहा है कि बंटवारे के समय जो पाकिस्तान से भारत आए तो भैया उनको नागरिकता दे रहा है। अनुच्छेद 7 प्यारे बच्चों, जो आपका अनुच्छेद 7 है, अनुच्छेद जो आपका 7 है, ये क्या कर रहा है कि मान लो बंटवारा हुआ तो धर्म के आधार पर हुआ, पाकिस्तान से हिंदू भारत आए और भारत से यार मुस्लिम लोग धर्म के हिसाब से बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान गए। अब वहां गए और उनको मन नहीं लगा, वो फिर से भारत आना चाह रहे थे, है ना जी। तो जो लोग पाकिस्तान चले गए उनके बिहाफ पर इसमें कहा गया है। तो भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए, क्योंकि देखिए कौन सा आपका कानून का विद्यार्थी बनना है, आपको तो बस पकड़ना है एक नंबरिया, एक है ना, भारत से पाकिस्तान जाने वाले के लिए। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं अनुच्छेद 8। भाई जिस तरह से यार तुम्हारा बिहार के आदमी मुंबई में भी रह रहा है ना, और मतलब दिल्ली में भी और सूरत में भी, उसी तरह से भारत के बहुत से लोग यार आपको यार अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, मलेशिया, विभिन्न देशों में रह रहे हैं। और वैसे लोग जो भारतीय हैं उनको, वो बाहर रह रहे हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं NRI, प्रवासी भारतीय। तो अनुच्छेद 8 उनके लिए है। उनके लिए क्या है,
उनके लिए क्या है प्यारे बच्चों कि भाई कोई पति पत्नी मान लो कि यार ब्रिटेन इंग्लैंड रह रहा है और वहाँ उसका बच्चा हुआ और उनका तमन्ना है कि नहीं मेरा जो बच्चा है ना, उसको भारत का नागरिकता मिलना चाहिए, तो उसके लिए भाई वो भारत तो नहीं आएगा, है ना। तो उसकी व्यवस्था की गई है। देखो यार, भारत देश में बहुत सारे देशों का एम्बेसी है। एम्बेसी मतलब जहाँ राजनयिक रहते हैं, और भारत का भी बहुत सारे मतलब कि राजनयिक विभिन्न देशों में रहते हैं। तो मान लो यार ब्रिटेन में जो भारत का जो मतलब कि एम्बेसी है, वहाँ राजनयिक के पास वो अप्लाई करेगा तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। तो अनुच्छेद 8 रखिएगा याद, किसके लिए? एनआरआई के लिए। और बात करते हैं अनुच्छेद 9 का। अनुच्छेद 9 का अभी क्या कहता है कि बहुत से यार ओवर स्मार्ट आदमी भी हैं। अब ओवर स्मार्ट आदमी का काम क्या है कि भारत से गए अमेरिका और वहाँ का नागरिकता ले लिए। तो जैसे ही आपको यार अमेरिका का नागरिकता मिला तो भारत का नागरिकता आपका स्वतः समाप्त हो जाएगा। तो अनुच्छेद 9 कह रहा है कि दूसरे देश के नागरिकता लेने पर भारत का नागरिकता समाप्त हो जाना। भारत का नागरिकता समाप्त हो जाना। तो प्यारे बच्चों, पहला भाग में हम लोग पढ़े 1 से 4 भारत राज्यों का एक संघ है। दूसरा कि बाहर के आदमी बाहर वाला राज्य को कब्जा कर लें उस पर। तीसरा, हमारे देश के अंदर के राज्यों को मतलब कि अगर हम बंटवारा चाहें, नया नामकरण चाहें इसके लिए। और चौथा कि दूसरा और तीसरा अनुच्छेद में अगर कुछ परिवर्तन लाना है, अमेंडमेंट लाना है, धारा 368 लगाना है, तो चौथा अनुच्छेद उस पर चर्चा करता है। भाग 2 में हम लोग आए 5 से 11 नागरिकता। पहला, नागरिकता के लिए 5 साल डोमिसाइल जानी गया। दूसरा यार, पाकिस्तान से जो भारत आए उसको नागरिकता दे रहा है। तीसरा, भारत से जो पाकिस्तान गए और फिर भारत आने के लिए लालायित हुए उसके संदर्भ में है ना। 7वां, 8वां किस पर प्यारे बच्चों? तो 8वां यार आपका एनआरआई, जो विदेश में भारतीय रह रहे हैं उनके नागरिकता पर है। और 9वां कि अगर हम किसी दूसरे देश का नागरिकता लेते हैं तो भारत का नागरिकता स्वयं का स्वयं समाप्त हो जाता है। उसी तरह से 10वां, अगर हम भारत के नागरिक हैं, कोई चलता फिरता एड़ा गेड़ा ऐसे ही हमारा यार नागरिकता समाप्त नहीं कर सकता है। तो जब भी हमारी नागरिकता समाप्त होगी तो वह यार संसदीय विधि से बिल्कुल होगी। संसदीय विधि से, ये नहीं कि मुखिया जी लिख दिए कि अब तुम यहाँ के नागरिक नहीं है, तो ऐसा बात ना होगा। और 11वां अनुच्छेद आपको यार पावर देता। अनुच्छेद 11वां जो अनुच्छेद है ना, मान लो यार कि आगे चल के नागरिकता कानून में और भी बहुत सारा बदलाव लाना है ना। तो बदलाव लाने के लिए कौन सा अनुच्छेद है? 11, है ना जी। तो संसद को राइट देता है, संसद जो भवन है, संसद को अधिकार दिया कि क्या अधिकार कि आप अनुच्छेद मतलब कि नागरिकता कानून में परिवर्तन ला सकते हैं। कानून में परिवर्तन का अधिकार देता है, कानून में परिवर्तन का तो भाग 1 भाग 2 समझ गए हैं। और आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा बार जो प्रश्न पूछा जाता है वो यार भाग 3 से पूछा जाता है। क्यों भाई? तो भाग 3 जो आपका है ये है कहां से कहां? तो 12 से 35 अनुच्छेद तक सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ऐसे देखिए, एक क्लास में तो पूरा अनुच्छेद घसीटेंगे तो माथा दर्द होगा, तो इसको 2 से 3 पार्ट में हम आपका सारा अनुच्छेद क्लियर कर देंगे, सारा संशोधन क्लियर कर देंगे। तो भाग 2 12 से 35, और एक किसके लिए भाई? तो मौलिक अधिकार के लिए। मौलिक अधिकार प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमने जो मौलिक अधिकार हमें मिला है वो कहां से मिला है? अमेरिका से के संविधान से हमने मौलिक अधिकार को लिया है। अब देखो यार, जो भाग 3 है इसे संविधान का
मैग्ना कार्टा कहते हैं, मैग्ना कार्टा कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पूछा जाए कि संविधान का, देखो यार पीपीटी वगैरह में थोड़ा सा मैं पढ़ाने में मेरा मन नहीं लगता है, क्योंकि बिल्कुल जब माइंड में कंसंट्रेट होकर चीज होता है तो हमें लगता है नहीं बच्चे को ज़्यादा समझ में आएगा। जो बच्चे एकदम जुड़ल रहेंगे, सही से पकड़ ले रहेंगे जकड़ के। तो देखो यार, पूछा जाए कि संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं, तो भाग 3 को। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार मैग्ना कार्टा का है इसको मैग्ना कार्टा हम कहते हैं। तो देखो यार, इंग्लैंड में एक जगह है मैग्ना कार्टा। अब वहां पर पहली बार मतलब कि मजदूरों के लिए कानून बना, मजदूरों के अधिकार के लिए कानून बना। तो मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है मतलब क्या, अधिकार। तो संविधान का आपका मैग्ना कार्टा कौन सा भाग कहलाता है, तो भाग 3। और भाग 3 कहां से कहां है प्यारे बच्चों, तो 12 से 35 तक है। अब हमें ध्यान देना है यार कि हमें यार कितने मौलिक अधिकार मिले हैं। तो देखो यार, हमारे पास वर्तमान में तो 6 मौलिक अधिकार थे, लेकिन जब संविधान बना था तो 7 मौलिक अधिकार था। चर्चा कर लेते हैं। पहले देखो यार, समता एवं यार समानता। दूसरा मौलिक अधिकार स्वतंत्रता। तीसरा प्यारे बच्चों शोषण के विरुद्ध, कि कोई किसी को शोषण नहीं कर सकता है। चौथा धर्म की स्वतंत्रता। पांचवा जो हमारा अधिकार है वो है यार सांस्कृतिक संरक्षण। देखो छठा नंबर पर अधिकार हमारा था यार संपत्ति का, जो सभी समाप्त हो गया है, संपत्ति। और सातवां संवैधानिक उपचार। तो प्यारे बच्चों, ये 7 मौलिक अधिकार थे। अब देखो यार, समता और समानता अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ना है। स्वतंत्रता 19 से 22 तक। शोषण के विरुद्ध प्यारे बच्चों 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता प्यारे बच्चों 25 से 28 तक। सांस्कृतिक संरक्षण 29, 30। संपत्ति का अधिकार जो था, चर्चा करेंगे, अभी नहीं है, वो 31 में पढ़ना था। और संवैधानिक उपचार आप जानते हैं अनुच्छेद क्या, 32। इसको अच्छा से करेंगे। और इससे देखो सबसे ज्यादा प्रश्न फंसता है। तो सबसे पहले हम लोग यार पहले अधिकार पर आते हैं। हमारा पहला अधिकार क्या है, तो प्यारे बच्चों समता एवं समानता। तो क्या क्या इस चीज में हमको मिला है, इसमें यार 14 अनुच्छेद 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। विधि मतलब कानून, विधि, और विधि मतलब क्या, कानून के समक्ष सब समान है। प्यारे बच्चों, क्या मतलब कानून के सामने एक मजदूर भी, एक निर्धन भी, अंबानी भी, अडानी भी, प्राइम मिनिस्टर भी, किसी धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर जुर्म करता है तो सबको यार समान सजा ही मिलेगा। तो विधि के समान सभी, विधि के समक्ष सभी समान हैं, सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 15 आपको क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म
जान लो ये सब। धर्म, जाति, लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, है ना जी, जन्म स्थान, के नाम पर कोई भी भेद नहीं कर सकता, कोई भी भेद नहीं कर सकता। तो क्या मतलब कि धर्म के नाम पर किसी के धार्मिक मतलब करके ऐसा बात नहीं बोलना है कि इसका दुख जाए। जाति के नाम पर किसी को आप मतलब कि टॉन्च नहीं कर सकते हैं, किसी को नहीं कर सकते हैं कि अरे तू आसाम के है, तू बिहारी है, फलना ढेकना, ऐसा नहीं कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं, कानून ऐसा नहीं कहता है। प्यारे बच्चों, है ना, आर्टिकल 15 अनुच्छेद 16 अनुच्छेद 16 आपको यार सरकारी नियोजन में समान अवसर देता है। सरकारी नियोजन में समान अवसर देना। समान अवसर मतलब क्या कि सरकारी नौकरी में सभी को यार समान अवसर मिलेगा। तो क्या जाने कि 12 से 35 मैग्ना कार्टा, है ना जी, मौलिक अधिकार, 14 से 18 समता और समानता के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 14 कह रहा है कि कानून के समक्ष सभी बराबर हैं। अनुच्छेद 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग और स्थान के नाम पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, विभेद नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 16 कह रहा है कि सरकारी नियोजन में सबको समान अवसर मिलेगा। ऐसा नहीं कि किसी विशेष जाति के लिए निकलेगा, जो निकलेगा वो सबके लिए निकलेगा। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद 17 आपको यार छुआछूत से दूर रहने का बात कहता है, अनटचेबिलिटी की बात करता है, अस्पृश्यता की बात करता है। मतलब कि छुआछूत नहीं है, ये बात कौन सा कह रहा है? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 आपको यार उपाधियों का अंत करता है, उपाधियों का अंत। तो क्या जाने कि पहला हमारा मौलिक अधिकार क्या है? समता और समानता। 14 से 18। 14 कह रहा है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। 15 कह रहा है कि धर्म, जाति, लिंग और जन्म स्थान के नाम पर कोई टॉर्चर नहीं कर सकता है। 16वां कह रहा है कि सरकारी नियोजन में आपको यार सबका बराबर है। और 17वां कह रहा है कि छुआछूत कीजिएगा तो कानूनी रूप से दोषी हो जाइएगा। और 8वां यार उपाधियों का अंत कर रहा है। प्यारे बच्चों, हमारा जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो क्या है? स्वतंत्रता। अब स्वतंत्रता में सबसे पहले यार कहां से कहां मैं बताया तो 19 से 22 तक यार स्वतंत्रता के बारे में है। 19 से 22 तक तो देखो यार, अनुच्छेद 19 कैसे पकड़ लीजिएगा कि अनुच्छेद 19 आपको आर्टिकल 19 क्या कह रहा है, क्या क्या अधिकार दे रहा है आपको आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है ना जी, आपको यार मतलब कि कोई भी ऐसा भाषण नहीं कि जो मतलब का हिंसक हो जाए, मतलब कि कोई भी ऐसा भाषण नहीं कि जो पीछे मतलब कि जिससे भेदभाव प्रकट हो जाए, लेकिन आप अपना मतलब कि जो लीगली आपका चीज है, लीगली जो आपका मतलब कि अभिव्यक्ति है ना जी, उसको व्यक्त कर सकते हैं, मतलब भाषण दे सकते हैं। अब ऐसा भाषण नहीं कि मतलब जगह से मारे हो जाए, भाषण दे सकते हैं। अनुच्छेद 19 में दूसरा क्या कर सकते हैं भाई? तो यार है ना, बिना हथियार के लोग मतलब कि एकत्र हो सकते हैं, है ना, बिना हथियार के, अहिंसा के साथ, मतलब हिंसा का कोई वो नहीं है, अहिंसा के साथ कहीं अपने बात मनवाने के लिए एकत्र हो सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसमें तीसरा चीज क्या कह रहा है कि सभा कर सकते हैं। चौथा, भारत में कहीं भी किसी राज्य में भारत में घूम सकते हैं, निवास कर सकते हैं, है जी, व्यापार कर सकते हैं,
आजीविका अपना पाल सकते हैं। ये राइट आपको कौन दिया? तो स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद 19 आपको ये दे रहा है क्या क्या कि आप अपने बात को अभिव्यक्त कर सकते हैं अहिंसक तरीके से। आप मतलब कि कहीं पर 5, 7, 10, 20 लोग एकत्रित हो सकते हैं बिना हथियार के अहिंसक मुद्दे पर। और आपको यार सभा भी कर सकते हैं, भारत में कहीं घूम भी सकते हैं, कहीं पर भी व्यापार कर सकते हैं और भारत में यार किसी स्थान पर निवास भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 19 जब जान गए प्यारे बच्चों, तो आइए बात करते हैं अनुच्छेद 20 का। अनुच्छेद 20 का देखिए, अनुच्छेद 20 आपको क्या कहता है प्यारे बच्चों? अनुच्छेद 20 आपको यार अपराध के संदर्भ में है। अपराध के संदर्भ में अब समझ लीजिए क्या क्या कि भैया जिस समय, पहला ये क्या कह रहा है कि जिस समय, मान लो जिस समय आपने जो अपराध किया और उस समय जो कानून रहेगा उसी कानून के तहत आपको सजा मिलेगा। समझिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति 2015 में 2012 में कोई अपराध किया, 2012 में अपराध किया और उस अपराध की सजा प्यारे बच्चों 2 वर्ष है, लेकिन 6 महीने बाद उसी अपराध की सजा अगर 10 वर्ष हो गया, लेकिन काउंट कब से होगा कि जिस समय वो अपराध किया था उस समय यार क्या प्रावधान था। तो जिस समय आपने अपराध किया है ना, उसी समय का आपको मतलब कि वो चीज काउंट होगा। बात को आप समझ रहे होंगे, उसी समय का आपका काउंट होगा। दूसरा कि भैया ठीक है, जब तक अपराधी हम घोषित नहीं होते हैं, जब तक प्रूफ और सबूत नहीं दिखाओगे तो कोई जबरदस्ती कबूल नहीं करवा सकता है कि पीट के कबूल करा लिए, नहीं। जबरदस्ती कहेंगे नहीं साइन करो कि तुम करवे किया है ना जी, सबूत होना चाहिए, तो कोई कबूल नहीं करा सकता है। और तीसरा प्यारे बच्चों कि एक मतलब के अपराध में एक ही बार सजा मिलेगा। एक बार चोरी कर ली है और 6 महीना अंदर रह के आ गए, वही उसका सजा था, तो बार बार है ना हर साल हमको पकड़ के उसी अपराध के लिए डाला नहीं जा सकता, सजा नहीं दिया जा सकता है। तो अनुच्छेद 22 समझ गए हैं। अपराध के संदर्भ में पहला समझ जाइए, अपराध के संदर्भ में पूछेगा तो अनुच्छेद 20 बोलना है। क्या बोलना है? पूछेगा जिस समय अपराध किया वही सजा कायम रहेगा, अनुच्छेद 20। कोई जबरदस्ती अपराध कबूल नहीं करवा सकता है, नहीं कर ले तो भैया कबूल नहीं करवा सकता है, क्या जी, अनुच्छेद 20। और एक अपराध का एक ही बार सजा मिल सकता है, अनुच्छेद 20। प्यारे बच्चों अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 आपको यार प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, प्राण एवं दैहिक। मतलब कि हमरा कोई मार नहीं सकता है ना। अनुच्छेद 21 हम मतलब कि शुद्ध पानी पीना अधिकार है, शुद्ध हवा में रहना अधिकार है, भारत में रहना अधिकार है, जिंदा रहना अधिकार है, तो अधिकार हमसे कोई छीन नहीं सकता है। अनुच्छेद 21 में देखिए, अनुच्छेद 21A बना, इस पर ध्यान देंगे। अनुच्छेद 21A कब बना? तो देखो यार 86 संविधान संशोधन, 86 संशोधन है ना जी, ये क्या हुआ 2002 ईस्वी में। और इसके तहत क्या अधिकार मिला 21A के तहत कि 6 से 14 साल के बच्चे को आपको यार अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, एवं निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 21A। बच्चे अच्छे से समझ रहे होंगे कि 12 से 35 मैग्ना कार्टा, 14 से 18 आपको समता समानता, 14 विधि के समक्ष समान, 15 धर्म जाति लिंग के हिसाब से भेदभाव नहीं हो सकता है, 16 सरकारी नियोजन में मिलेगा भैया, 17 छुआछूत नहीं करना है, 18 उपाधियों का अंत करता है, 19 स्वतंत्रता देता है बोलने का, भारत में कहीं घूमने का, सभा करने का, है ना प्यारे बच्चों। और आपको यार 20 आपको स्वतंत्रता मतलब कि किस चीज का दे रहा है? तो अपराध के संदर्भ में,
कि क्या क्या हमारा है कि जिस समय हम अपराध किए हैं और उसी समय जो कानून लागू है उसी कानून के तहत हमको सजा होगा, पहला चीज। दूसरा चीज, जबरदस्ती कोई कबूल न करवा सकता है और एक बार की गलती का एक ही बार सजा होगा। 21वां प्राण और दैहिक, मतलब कि भाई प्राण बचाना है ना, काम है सरकार का। शुद्ध हवा हमको लेना अधिकार है, मिले ना मिले भाई, शुद्ध पानी पीना अधिकार है, समझ रहे हो बात। और 21A में शामिल किया गया, 46वें संशोधन के बाद 21A शामिल हुआ है ना जी। इसमें क्या मिला कि 6 से 14 साल के बच्चों का निवार और निःशुल्क शिक्षा। प्यारे बच्चों, अब बात करते हैं हम लोग यार आगे अनुच्छेद 22 के बारे में। अब अनुच्छेद 22 किसके संदर्भ में है? तो गिरफ्तारी के संदर्भ में। तो जानो, गिरफ्तारी के संदर्भ में पुलिस आपको गिरफ्तार करने आए तो पहला चीज आपका अधिकार है कि कारण पूछना। भाई कारण बताओ, क्या किए हैं हम, है ना। मान लीजिए कि कारण बता के गिरफ्तार कर ही लेता है ना, और थाना में ले जाने के बाद 24 घंटा के अंदर आपको यार मजिस्ट्रेट के पास खड़ा करना पड़ेगा, थाना में नहीं रख सकता है ना जी। अगर आप सबूत के साथ, अगर कोई ऐसा करता है और सबूत के साथ आप पेश कर देते हैं तो नौकरी चला जाएगा। और तीसरा कि मनपसंद हम कोई भी वकील रख सकते हैं भैया, मनपसंद सलाहकार को रख सकते हैं। अनुच्छेद 22। प्यारे बच्चों, अगला जो आपका मतलब कि जो अधिकार है, पहला अधिकार आप जाने समता और समानता, दूसरा यार स्वतंत्रता। स्वतंत्रता में हम लोग 19 से 22 तक आए। तीसरा आपका क्या हो गया प्यारे बच्चों? शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध। अब शोषण के विरुद्ध प्यारे बच्चों कौन कौन है? तो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 24। देखो अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 23 कह रहा है कि भाई किसी भी तरह का शोषण, मतलब बड़ा पर, बुजुर्ग पर, है ना, जवान पर, लड़की पर, किसी भी तरह का शोषण, कि कोई किसी को किडनैप करके मतलब उसका किडनी बेच दे रहा है, कोई किसी को बंधुआ मजदूर बना रहा है, कोई किसी को गलत रास्ते पर ढकेल दे रहा है, तो इस पाठ पर संरक्षण कौन करेगा? अनुच्छेद 23, है ना जी। और अनुच्छेद 24 याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट चीज। अनुच्छेद 23 किसी भी मानव व्यापार, मतलब मानव पर होने वाले शोषण, है ना, के अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दे रहा है। अनुच्छेद 24 स्पेशली 14 वर्ष से कम के बच्चे से हम काम नहीं करा सकते हैं, 14 वर्ष से कम के बच्चे से हम काम नहीं करा सकते हैं प्यारे बच्चों। आइए, तो हमने क्या क्या जान लिया? समता समानता, दूसरा स्वतंत्रता 19, है ना, 19 से 22, तीसरा शोषण के विरुद्ध 23, 24। 23 मतलब कि किसी पर शोषण हो गए, और 24 स्पेशली कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों से काम लिया नहीं जा सकता है। प्यारे बच्चों, आपका यार चौथा हमारा अधिकार है धर्म की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता ये कहां से कहां है? तो 25 से लेके यार 28 तक, 25 से 28 तक। 25 कह रहा है कि आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं जी। 25 कह रहा है कि भारत में आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ये कौन अनुच्छेद कह रहा है? 25। 26 का कह रहा है भाई कि धर्म को जब मान सकते हैं तो धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं, धार्मिक अनुष्ठान भी कर सकते हैं। और 27 क्या कह रहा है कि भाई धार्मिक दान भी कर सकते हैं, धार्मिक, इसको संपोषण कहते हैं, आप सिंपल भाषा में समझिए, धार्मिक दान। और 28 कह रहा है कि भाई किसी भी धर्म का मतलब कि हम यार
उसके तहजीब मानो धर्म को नहीं माने हुए हैं, लेकिन इनको किसी भी धर्म का यार शास्त्र पढ़ना है, उस संदर्भ में शिक्षा लेना है ना, वो ले सकते हैं आर्टिकल 28 के तहत। तो इससे आप रखिएगा 25 से 28 के बीच धर्म से संबंधित चीज है। 25 किसी भी धर्म को मान सकते हैं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, 27 दान दक्षिणा, और 28 आपका क्या कह रहा है कि कोई भी मतलब कि लिटरेचर, कोई भी मतलब धार्मिक विषय, धार्मिक अनुष्ठान, है ना जी, आप उसको कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अनुच्छेद जो हमारा 5वां अधिकार है, 5वां जो अधिकार है वो है यार शिक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण। सांस्कृतिक संरक्षण, शिक्षा एवं सांस्कृतिक संरक्षण। तो ये आपका कौन कौन है? 29, 30। देखो 29 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? 29 यार अल्पसंख्यक के हितों को, अल्पसंख्यक के हितों को। और 30 किसको प्रोटेक्ट कर रहा है प्यारे बच्चों? अल्पसंख्यक के शिक्षा हितों के, अल्पसंख्यक के शिक्षा के हितों को। अल्पसंख्यक के शिक्षा के हितों को। प्यारे बच्चों, आगे आते हैं और बात करते हैं कि हमारा यार छठा मतलब अधिकार क्या था। छठा यार संपत्ति का अधिकार था, है नहीं? संपत्ति का अधिकार। पूछ ले कि जिस समय संपत्ति का अधिकार था वो किस अनुच्छेद में था, तो आपको कहना है कि अनुच्छेद 31 में था, 31 में। लेकिन 44वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन कब? 1978 के तहत संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया तो ऐसा मतलब तो नहीं है यार कि आदमी संपत्ति नहीं कमा रहा है। अधिकार समाप्त किया गया और इसको यार 300A में शामिल किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में था? 31वां। 44वें संशोधन के बाद कानूनी अधिकार बन के कहा गया। अब संपत्ति रख सकते हैं लेकिन कानूनी रूप पर उस संपत्ति का जवाब देना पड़ेगा। तो 300A आपको यार कानूनी आपको यार अधिकार प्राप्त हो रहा है। तो संपत्ति का अधिकार समाप्त हो चुका है प्यारे बच्चों। 31 अनुच्छेद में था, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और कहाँ रखा गया? 300A में। उसी तरह से ये छठा समाप्त हुआ, ये छठा समाप्त हो गया तो 5 हम लोग मतलब कि अधिकार के बारे में बात किए थे। सातवां जो अधिकार है ये सबसे महत्वपूर्ण है। यही तो यार सब अधिकार का माय है, आत्मा है। 7वां क्या है? संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार अनुच्छेद कौन सा भाई? तो 32। तो मेरे भाई जितना भी मौलिक अधिकार का मैंने आपको बात किया पीछे, क्या 14 से 18 मतलब कि समता और समानता कि विधि के समक्ष सभी, 14 विधि के समक्ष सभी समान, 15 धर्म जाति लिंग के हिसाब से कोई भेदभाव न, है ना, 16 सरकारी नियोजन में समान अवसर, 17वां अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, छुआछूत नहीं, 18वां उपाधियों का अंत कर रहा है। दूसरा अधिकार मिला स्वतंत्रता आपको, बोलने का, कहीं घूमने का, भारत में निवास करने का। अपराध के संदर्भ में हम लोगों ने बात किया, गिरफ्तारी के संदर्भ में बात किया, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के बारे में हम लोगों ने बात किया प्यारे बच्चों। फिर हम लोगों ने यार धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बात किया। फिर यार सांस्कृतिक और शिक्षा संरक्षण संदर्भ में बात किया। फिर हम लोग संपत्ति के अधिकार को खत्म किए और
हमने जितने अधिकार का बात किया उनमें से कोई अधिकार अगर आपको नहीं मिल रहा है तो संविधान है ना जी 32वां अनुच्छेद के तहत आप यार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। इसीलिए B.R. अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर ने इसे संविधान का आत्मा कहा था। तो पूछ लेगा कि संविधान का यार आत्मा कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 32। तो आज हम लोगों ने जाना भाग 1 भारत राज्यों का संघ है 1 से 4, एक अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ है, 2 अनुच्छेद क्या आपको कह रहा है कि बाहर से किसी राज्य को मिला रहे हैं, तीसरा कह रहा है कि हम अपने देश के अंदर के राज्य को तोड़ के नया राज्य बना रहे हैं, और चौथा अनुच्छेद कह रहा है कि दूसरा और तीसरा में धारा 368 लागू नहीं है। चौथा अनुच्छेद के तहत हम यार उस दूसरा और तीसरा में कुछ कानूनी बदलाव ला सकते हैं। प्यारे बच्चों, दूसरा आपका संविधान का भाग नागरिकता का कर रहा है जो 5 से 11 है। नागरिक होने के लिए 5वां क्या कर रहा है कि 5 साल का डोमिसाइल, माता पिता बाबा किसी का भी भाई खानदानी ब्लड हिंदुस्तानी होना चाहिए। 6ठा कर रहा है कि पाकिस्तान से जो भारत आए। 7वां कर रहा है कि भारत से जो पाकिस्तान गए या फिर भारत लौटने लगे। 8वां कह रहा है कि एनआरआई के बारे में कि विदेश में रह रहे हैं, बाल बच्चा हुआ तो उसको कैसे नागरिकता दिलवाना है, वहाँ के राजनयिक को अप्लाई करना है। 9वां कह रहा है कि स्वेच्छा से कोई दूसरा देश का नागरिक बन गया तो यहाँ का नागरिकता उसको स्वयं समाप्त हो गया। 10वां क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि हमारे नागरिकता को कोई समाप्त नहीं कर सकता है ना, इसको संसदीय विधि से ही खत्म किया जा सकता है। अनुच्छेद 11वां क्या कह रहा है कि संसद को यह पावर मिला है कि नागरिकता के लिए वो और भी कानून ला सकता है। और 12 से 35 मैग्ना कार्टा, मौलिक अधिकार 7 थे 6 हैं। क्लास लंबा हो गया है तो आप सभी का कमेंट ही मतलब कि मेरे अंदर मोटिवेशन देगा बच्चा, और हम यार वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होंगे। जब कोई चीज़ को कोई देखेगा नहीं, ये चैनल देखो आर्मी का है और हमारे दिमाग में है कि जो बच्चा मेरा बहुत सा है यूपी पुलिस में एज बढ़ाया है तो एलिजिबल हुआ है, तो भाई चलो ठीक है, हमसे जितना भी सहयोग बन सके उन बच्चों को कर सकें। तो आप सीरियस रहिएगा, तब तो यार सीरियस नहीं रहिएगा, कमेंट नहीं रहेगा तो फिर तो वही संदर्भ हो गया ना कि हम अंधेरा कुआं में ऐसे मतलब कि बक करते जा रहे हैं और इसका कोई असर, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं इसको जरूर अपना कमेंट जरूर कीजिएगा। आप सबको प्यार, जय हिंद, जय भारत।